आज के मॉर्निंग असेंबली में स्वागत। सारे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने का काम करेंगे। बिल्कुल ही कान अपने एकदम खड़े करके रखेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहले आज का सुविचार। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती है। हर किसी इंसान के पास धैर्य होती है, लेकिन जिस इंसान के पास धैर्य होता है उसके पास समझ लो बहुत ही ताकत होती है। चलिए अब हम आज का जो मुख्य समाचार है उस मुख्य समाचार पर फोकस करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ भारतीय मूल की सिंगापुर में रहने वाली लेखिका कमला देवी अभिनंदन को उसके लेखन के लिए सिंगापुर की वुमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये था आज का अंतर्राष्ट्रीय खबर। अब राष्ट्रीय खबर। एंजल वन और आइकॉनिक एसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खपत वृद्धि दर बढ़ रही है। वैश्विक खपत की राजधानी बनने की राह पर भारत। ये था राष्ट्रीय खबर। अब राज्य से जुड़ी हुई खबरें। जल संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 25-26 में बृहद मध्यम एवं लघु योजनाओं से राज्य के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन करने का लक्ष्य तय किया है। यह था जल संसाधन विभाग से जुड़ी हुई राज्य की खबरें। अब खेल से जुड़ी हुई खबरें। जम्मू कश्मीर की पैरा ओलंपियन शीतल देवी ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया। अब शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि से जुड़े समाचार। झारखंड राज्य के राजकीय, गैर राजकीय एवं पीपी मोड में संचालित अभियंत्रण संस्थानों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में सत्र 24-25 के तृतीय सेमेस्टर में सीधे प्रवेश की अधिसूचना जारी कर दिया गया। तो ये था आज का मुख्य समाचार। अब हम सब सामान्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान। आज का पहला प्रश्न बूझो पहेली के साथ। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। हरी टीपी पीला मकान, उसमें बैठे कालू राम। बहुत अच्छा। 1 to 5 के बच्चे काफी तेज होते जा रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प यानी फूल, जिस फूल से आपने होली भी खेली थी। हाँ, झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पलाश। गणित से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका देखेंगे हम कौन पहले जवाब देता है। ठीक है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम देखेंगे सबसे पहले कौन हाथ उठाता है। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? बताओ। वेरी गुड। दोनों एक साथ हाथ उठाया है और दोनों पार्टनर है। दोनों का सही जवाब है। दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली। अब अगला प्रश्न, ये भी आसान सा प्रश्न है, लेकिन हम चाहते हैं कक्षा 1 to 5 के बच्चों के लिए है, लेकिन ये कक्षा 1 to 3 के बच्चे बताएंगे। 4-5 के बच्चे नहीं बताएंगे ना। 1 to 3 के बच्चे बताएंगे। काऊ को
हिंदी में क्या कहते हैं? वाह, बहुत अच्छा। क्या काऊ का स्पेलिंग भी कोई बता देगा? हाँ, सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जानने का प्रयास करें, सीखें। गलतियों से नहीं डरेगा, जो गलती करता है वही सीखता है, इसलिए गलतियों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, ये पहले भी हम इस प्रश्न को पूछ चुके हैं और आज यह पुनः दोबारा जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसका सही सही जवाब देंगे। जुबली पार्क का नाम हमने सुना है, जो झारखंड का एक बहुत ही मशहूर पार्क है। जुबली पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए, जुबली पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर में शहर में है, लेकिन जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम। और जमशेदपुर में है यह जुबली पार्क। कहाँ है? जमशेदपुर में। बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है, झारखंड का यह मतलब सबसे खूबसूरत पार्क में जाना जाता है। अब 1 to 5 के बच्चे तो काफी अपना प्रदर्शन बेहतर लगातार कर रहे हैं। अब 6 to 8 के बच्चों की बारी कि इनका प्रदर्शन अब कैसा रहता है। आज का पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? वेरी गुड जवाब, लेकिन सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, इसी बात का अफसोस। जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। अगला प्रश्न, चाइना में ये जो शब्दावली है वो किस खेल से संबंधित है? चाइना में शब्दावली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला प्रश्न, एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, एचपी, जिसको हम कहते हैं ना एचपी, अश्वशक्ति अंग्रेजी में हॉर्स पावर। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? आपको एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है यह बताना है। क्या किसी के पास जवाब नहीं है? 746 वाट। कितना होता है? अब नहीं ना भूलेंगे, एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? हाँ। अब अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? भारत में एक ही आप जान जाइए, नोट जो छापने का अधिकार है, नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही यह अधिकार है। वही बैंक जो है नोट छाप सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है आपको यह बताना है। मुंबई में। कहां है? मुंबई में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे नहीं भूलेंगे। यदि दोबारा कभी यह प्रश्न पूछा जाए तो सारे बच्चे इसके आसानी से जवाब देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई में। आज का बहुत ही आसान सा प्रश्न, कई बार हम इस प्रश्न को पूछ भी चुके हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। श्रीलंका की राजधानी कहां है? श्रीलंका एक देश है और आपको यह बताना है भारत का एक पड़ोसी देश है। श्रीलंका कैसा देश है? भारत का एक पड़ोसी देश है और आपको यह बताना है कि इसकी राजधानी कहां स्थित है। हाँ, वेरी गुड। कहां है? कोलंबो।
श्रीलंका की राजधानी कहां है? कोलंबो। फिर एक आसान सा प्रश्न, वैसे तो यह प्रश्न कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है, लेकिन मैं आप लोग की प्रतिभा को जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते। नालंदा विश्वविद्यालय जो काफी फेमस विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? वह जो शासक था वह खिलजी वंश का शासक था। मैं आपको हिंट्स के लिए बताया, वह खिलजी वंश का एक बहुत ही क्रूर शासक था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये खिलजी वंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत को आपने पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत को 5 वंशों ने राज किया, उसी एक वंश में खिलजी वंश है। और खिलजी वंश का वह कौन महान शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किया था? उस शासक का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। चलिए फिर एक आसान सा प्रश्न, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन सुने आप लोग ध्यानपूर्वक? रामकृष्ण मिशन का नाम सुने पहले कभी? हाँ, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत उस महान पुरुष का नाम क्या है जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? बहुत तेज तरार पुरुष थे जिन्होंने विदेशों में अपना परचम लहराया था। काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी कृति जितनी भी बताई जाए वह उतना ही कम है। उस महान पुरुष का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। क्या है? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। चलिए अब आज का अगला प्रश्न आपके परीक्षा में भी आया था। अब हम यह देखना चाहते हैं कि यह इस सवाल का जवाब कौन देता है। भारत और चीन के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? बताइए, आपके परीक्षा में भी आया था। भारत चीन की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा आया था कि नहीं आया था? तो बताइए किस रेखा के नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले भी हम पूछ चुके हैं, बता चुके हैं, पुनः दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आप ध्यानपूर्वक सुनने का काम नहीं करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा। फिर एक आसान सा प्रश्न, 1 to 5 के भी बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे क्योंकि आसान सा प्रश्न। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किस महापुरुष ने दिया था? ये तो 1 to 5 के बच्चे ही बता देगा और यह प्रश्न है कक्षा 9 से 12 तक का, लेकिन हमारे 1 to 5 के बच्चे ही बता देगा। इसीलिए क्योंकि आप क्यों बताएं? क्योंकि आपने ध्यानपूर्वक सुनने का काम किया था। पहले भी इस प्रश्न को हम बता चुके थे और ध्यानपूर्वक तुम सुनने का काम किए थे, इसलिए ये सवाल का जवाब तुम्हारे दिमाग में था। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि जो भी मॉर्निंग असेंबली में कंटेंट को जो बताया जाता है उसे ध्यानपूर्वक सुनने का काम करें। एक बार इस असेंबली के द्वारा यदि किसी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं
तो वह आपके दिमाग में जो है मेमोरी में लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। समझ गए? और सुनने के बाद आप अपने मित्रों से चर्चा करें। चर्चा करने से वह सवाल जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। और आने वाला जो समय है, बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, उन कंपटीशनों में ऐसे ही सवाल आपको, इन्हीं सवालों से आपको गुजरना है ना? चलिए, इसी के साथ जो है अब आज का जो मॉर्निंग असेंबली है समाप्त हुआ। अब मैं आज की यह सभा जो है इसी असेंबली के साथ अब समाप्त की जाती है। अब सारे बच्चे जो पंक्ति में खड़े हैं वो क्लास वाइज मैं नाम बोलूंगा और अपने अपने वर्ग कक्ष में जाने का काम करेंगे।